अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है ज़िला राजनपुर की पुकार। सदर्न पंजाब आपको दिखा रहे हैं, जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहर आपको दिखा रहे हैं। जनूबी पंजाब में जो तबाही आई सैलाब से वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम राजनपुर में हैं। राजनपुर जो सा है वो ज़िला है पंजाब का, और राजनपुर के साथ मुल्हिका जो शहर हैं, रुझान है, राजनपुर के साथ फाजलपुर है और DGDI खान का ज़िला लगता है। तो ये तमाम की तमाम जो हैं इलाके शहर जिन से हैं, यहाँ बहुत शदीद तबाही आई। लेकिन इस तबाही दिखाने से पहले यहाँ पर थोड़ी सी नाअहली भी नज़र आई, थोड़ी सी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा नाअहली नज़र आई। नाअहली एक ये नज़र आई कि यहाँ पर एक राजनपुर और फाजलपुर के दरमियान एक सड़क है, उस सड़क के ऊपर एक डिपो है। डिपो माने स्टोर है, स्टोर में गंदम स्टोर की जाती है, वहाँ गंदम रखी जाती है। गुज़र रहे थे सड़क से तो ट्रक गंदम के निकल रहे थे, लेकिन शदीद बदबू थी, इतनी बदबू थी कि खड़ा नहीं हो जाता। तो मैंने जानने की कोशिश की कि यहाँ पर माजरा क्या है। ये विजुअल्स आप देख रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि गंदम जो सी है किस तरह पानी में डूब गई, और ये वो गंदम है जो पूरे पाकिस्तान में सप्लाई होनी है। ये एक बहुत सारे डिपो की तरह ये एक डिपो है जहाँ पर गंदम स्टोर की जाती है। गंदम की क्या हालत थी, कितनी गंदम ज़ाया हुई, कितना शदीद नुकसान हुआ, पहले ज़रा जाके देखें। मैं इधर फाजलपुर रोड पे एक गंदम का डिपो है सरकार का, महकमा खुराक का, वहाँ खड़ा हूँ। गंदम यहाँ पर स्टोर की जाती है, फिर आगे लोगों को भेजी जाती है। इसके इर्द गिर्द सारा पानी, बल्कि इस सारे डिपो के अंदर पानी आ गया था। भाईजान हमारे साथ खड़े बता रहे हैं कि पानी अंदर तक आके तो दिखर पानी आ गया सी। पानी ये देखो बंद लगा हुआ है इधर सामने। अच्छा। और ऊपर परे भी पानी खड़ा हुआ है अभी। हाँ, पानी खड़ा हुआ। ये क्रेन के साथ जो है ना, बड़ा जो है ना मेहनत करनी पड़ी है क्रेन के साथ। कितना यहाँ पर गंदम स्टोर होता? ये 2.5 लाख बोरी थी पहले, उठ गई थी को बोरी। हाँ। बाकी ये को बच गई थी, अचानक ही पानी आया, पता भी नहीं लगा। तो कितना नुकसान हो गया? नुकसान तो आपके सामने है, अभी तो जो है ना जा रहे हैं गंदम। हाँ, ये देखें, ये तो जारी है। ये इसको तो फंगस लग गया है, ये देखें। हाँ, ये गंदम सारी फंगस लग गई हुई है। ये गंदम जो सी है खराब है अंदर, और ये ऊपर जो सी है कोशिश कर रहे हैं, वो निकाल रहे हैं गंदम जो सी है जितनी जा सके। और यहाँ से ये गंदम जो सी है जो सारे मुल्क को जाती है, इसका बड़ा नुकसान होगा। तो फिर किस तरह काट रहे हो मैंने दसो? ये आपके सामने है, ये ट्राले लाए इन्हें। अच्छा। उत्तो तो जरा ना जल्दी जल्दी चुक रहे हैं अपना। अच्छा। गंदम, लेकिन गंदम देखते नमी आ गई होएगी। नहीं ये खुशक है, इससे तक जिससे तक पानी नहीं गया ना, ये खुशक है। वो खुशक है, खुशक है। ये साफ जरा ना कढ़ा रहे हैं। अच्छा, ताकि जिन्ना बच सके जिन्ना बच जाए ना उन्ना फायदा हो जाना। तकरीबन किन्नी की बोरी का नुकसान होया, क्योंकि ये थल्ले ते सारी बोरी खराब हो गई। ये तकरीबन 40,000 बोरी का नुकसान हो जाएगा। 40,000 बोरी का नुकसान हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। तो तुसी इत्थों किथे होर लेके जा रहे हो अज सारे ट्रक ला के? होए तो इस्लामाबाद कर रहे हैं ना, उत्थे कर रहे हो। हाँ। गंदम का नुकसान हुआ, गन्ने का शदीद नुकसान हुआ, कपास का नुकसान हुआ, किसानों की लगी हुई फसलें थी, अब उसके अंदर पानी खड़ा हुआ। वो मशीन की कर दी पई है। वो मशीन रास्ता बना रहे हैं सर, वो रास्ता नहीं है गाड़ी जाने का। हाँ। बड़ी मुसीबत है इधर तो। ये पानी है सारा, कीचड़ में आ गई है गंदम सारी। इस तो किस तरह बचाई तुसी? सर वेखो ना, रास्ता बना के ना कोशिश करके जल्दी इनू कढ़ रहे हैं। कीचड़ जड़ा बने इनू कढ़ रहे हो? हाँ, कीचड़ नू कढ़ रहे हैं। वो देखो, वो तो दाओ जरा ते उस्ताद जी, ये तो खान दे काबिल नहीं रहेगी। नहीं, ये तो नहीं ना, उत्ते जेडी साफ पई है, जेडी साफ पई है ना कणक, वो कढ़ रहे हैं सीधे। दिखाएं जरा पीछे वर्षद भाई के क्या सूरत हाल है। और ये गंदम के हम यहाँ पर खड़े हैं डिपो के अंदर, ये महकमा खुराक का फाजलपुर का डिपो है। इत्थे और केड़ी फसल नूं नुकसान होया? ये सारे कपास ज्यादा इधर होंदी है ते अपना गन्ना वगैरह। ये तो तोड़ तक 25-30 किलोमीटर ते पहाड़ियां ने अगे। हाँ, बलोचिस्तान दा बार्डर लगदा। लेकिन उरा दी सारी फसल खराब हो गई। हाँ, हाजीपुर हो गया, सारी कपाह मुंजी हरशा तबाह हो गई, मकान लोगों दे डिग गए, बस्तियां डिग गई। ते एदा ते बड़ा नुकसान होएगा कपास दा भी ते गन्ने दा भी। उत्ते तक खलो के देखो ना, तोड़ तक पानी नजर आएगा तुम्हें। गंदम का जो है ना डिपो है, स्टोर करते हैं यहाँ पे गंदम फाजलपुर में, महकमा खुराक का। और वो आपने देख लिया क्या सूरत हाल है। यहाँ पर स्मेल इस कदर शदीद है, इनको बता नहीं सकता, यहाँ खड़ा होना मुश्किल है।
ये तो थी गंदम की सूरत हाल। अभी मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तान की एक और बड़ी फसल यानी कि कपास के साथ जो कुछ हुआ वो भी दिल दहला देने वाला है। यानी कि एक बुरी खबर है, कपास की फसल के साथ क्या हुआ। राजनपुर, फाजलपुर, रजान और इस तरह जितने इलाके में फसलें लगती थी उनके साथ क्या माजरा हुआ, जरा जाके देखें। ये तो फूल निकल आया था। जी जनाब, बिल्कुल तैयार था जनाब, बिल्कुल तैयार था। अच्छा, फूल निकल आया था। जी हाँ बिल्कुल जनाब, कपास हमारी अभी भी तैयार है, सारी सूख गई है सब कपास। वो उस दूसरी तरफ तो सारा खत्म हो गया। जी हाँ बिल्कुल, वो साइड सारी खत्म हो गई है जनाब, बिल्कुल ऐसे हो राजनपुर तक ना, ये बिल्कुल साइड खत्म है। ये कुछ गोल नजर आया, उधर तो हमारी खत्म हो गई है ना, वो खत्म हो चुकी हुई है। आए ना ये यहाँ पर सिर्फ आप इतना देखें कि ये कपास का पौधा है। कपास कॉटन जो सी है, ये यहाँ की इस इलाके की बड़ी मशहूर फसल है और ये कॉटन यहाँ से जाती है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है। और यहाँ कॉटन का जो नुकसान हुआ है, मैंने उसको दिखाया कि गंदम का जो नुकसान हुआ, वो गन्ने का नुकसान हुआ, वो ये कॉटन का जो फल वो है, फूल वो खिल चुका हुआ है, उसका जो दाना है, और देखिए वो ख़राब हो गया। ये सारा सैलाब का पानी फसल के अंदर घुस आया। ये कितने एकड़ है? 15 एकड़ हमारी है। 15 एकड़ आपकी, और सारी कपास लगाई थी? जी सारी कपास कपास। बहुत नुकसान हो गया भाई। जनाब लाखों का, मैं तो एक बार अभी नहीं चुना है, तो बहुत शदीद नुकसान है। आप देख लें आपके सामने। लाखों का हमारा खर्चा हो रहा है कपास पे, ठीक है ना। जितनी स्प्रे डाली है पता नहीं, हम 7-8 लाख रुपया हमारा लग चुका है। बेकार गया ये हुआ है। दवाई, कुछ नहीं स्प्रे, खाद, ये सब चीज़ें मकसद हम लगा के ना 7 लाख रुपया लग चुका है हमारा खर्चा। अभी आमदनी कुछ भी नहीं मिली। खर्चा बहुत अल्लाह होता पाक है, ने बस थोड़ा नहीं होता है। हम गरीब हैं, कोई अब खर्चा भी नहीं मोड़ सके। हम नुकसान पे, हम क्यों आपको सारे कर्जेदार हैं। आपके हुक्मरान आपको सुन रहे हैं। जी जनाब। इनकी अपील सुन लें, ये बड़े मजबूर किसान हैं जिनकी फसल हमने जो सी है कर्जा तबाह हो देना है चुकी है। जनाब, सुनें। कपास का कर्जा देना है हमने कपास का कर्जा देना है हमारे। क्यों उधार पे हम कपास उठाइए, अपना स्प्रे उठाइए, खाद उठाइए, उधार भी उठाइए। आगे कुछ से वसूल नहीं हुआ। कुछ नहीं वसूल लगा रहे हुआ। हैं। वो कह रहे हैं कि हमने उधार के ऊपर, इसके ऊपर स्प्रे किया है, इसके ऊपर तमाम मेहनत की है, इसके ऊपर जो दवाई डाली है वो सारी उधार लेके डाली है। 7 से 8 लाख इनकी फसलों पे इनका खर्चा हो चुका हुआ है और वो सारा का सारा बर्बाद हो गया। अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पूरी की पूरी खड़ी फसल जो सी है वो ख़राब हो गई है, उसके नीचे पानी है। और ये वो पौधा जो सा है, वो पौधा, उसकी हालत देखिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपके पास महकमा ज़राअत से कोई बंदा आया हो या कोई नहीं आया, बिल्कुल कोई भी नहीं आया, बिल्कुल कोई और आज भी नहीं कितने आया। दिन हो गए हैं? तकरीबन 3 महीने हो चुके हैं बरसात समेत, और 3 महीने कोई बंदे ने आके पूछा भी नहीं? कोई नहीं पूछा जनाब, बिल्कुल किसी ने नहीं क्या पूछा। है, कुछ नहीं है हमारे पास, कोई आए भी नहीं है। हम पंजाब के अंदर मौजूद हैं। ये पंजाब सदरन पंजाब है, ये वो इलाका है जिसके बारे में आप बहुत सारी बातें सुन चुके हैं। यहाँ पर अभी तक कोई बंदा नहीं आया। इमरान खान साहब जो पंजाब की हुकूमत आज कर रहे हैं पंजाब के ऊपर, वो सिर्फ सदरन पंजाब की वजह से है कि सदरन पंजाब के लोगों ने खान साहब पे ट्रस्ट किया था। अभी भी हुकूमत पंजाब में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की है, कोई मसला नहीं। अगर जो वज़ीर आला है वो मुस्लिम लीग काफ का है, लेकिन फिर भी हुकूमत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की है। और वहाँ से कोई बंदा भी पंजाब की जो अहम बात है, पंजाब की जो मशहूर चीज़ है, उसकी कपास, उसकी फसलें हैं, उसका गन्ना है, वो तमाम का तमाम यहाँ पर बर्बाद हो गया है। और उसके जो वाली वारिस जो खुद को क्लेम करते हैं, जो बार बार उठ के कहते हैं कि जी हमारा है पंजाब, हम इसके वारिस हैं, उनमें से कोई भी यहाँ इस मिट्टी की वो ओनरशिप लेने के लिए नहीं आया, इस ज़मीन की ओनरशिप लेने नहीं आया कि यार चलो तुम्हारा नुकसान हुआ है, हम कुछ पूरा करते हैं, हम कोई इसका निज़ाम करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये किसान जो उनसे हैं आज उधार में और कर्जे में डूब चुके हैं और उनकी फसल बारिश के सैलाब के पानी में डूब गई है। सैलाब ज़दगान की मदद के लिए लोग बड़ी तादाद में वहाँ जा रहे हैं। मदद कैसे कर रहे हैं वहाँ पर, उसके भी मनाजर मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन मुझे ये देख के बड़ा दुख हुआ कि वो वहाँ पर जो सूरत हाल है सामान बांटने की, बड़ी अजीबोगरीब है वहाँ पर। अब जो हमारे दोस्त हैं वो बताते हैं कि 100 की तादाद में मोटरसाइकिलें सड़क पे खड़ी हैं। वो जो ही कोई ट्रक आता हुआ देखते हैं जिसमें सामान हो, राशन बंटने जा रहा हो, वो सारे के सारे उसके पीछे जाते हैं और सामान वहाँ से ले लेते हैं। मैंने पिछले हफ्ते के प्रोग्राम में भी आपको बताया कि हकदार तक उसका हक नहीं पहुँच पा रहा। हम इतने जालिम और वहशी लोग हैं, पता नहीं किस तरह की तरबियत है हमारी, किस तरह की सोच रखते हैं और मांगते हकीकी आज़ादी हैं कि हम एक मजबूर का, एक आफत ज़दा इलाके के लोगों का हक मारना भी अपना हक समझते हैं। ज़रा जाके देखें
क्या माजरा होता है जब वहाँ पर इमदाद, और इमदाद में भी खाने की चीज़ें हैं जो फेंक रहे हैं वो ऊपर से, या जूतियाँ या कोई कपड़े हैं, कुछ जो भी लिफाफा वो फेंक रहे हैं, क्या माजरा करते हैं उसके साथ जाके देखें। हम राजनपुर के रास्ते में हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, इमदाद जब बांटी जाती है तो किस तरह बांटी जाती है ये देख लें उसके मनाजर कुछ आप। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, और ये लोग जो से हैं इनमें कितने लोग यहीं पे आबाद हैं, इसी जगह के करीब आबाद हैं, और इनमें से फ्लड अफेक्टीज भी हैं और कुछ ऐसे हैं जो बाहर से हैं। अब देखें ये क्या हो रहा है और किस तरह बांट रहे हैं और क्या इंसानियत की तजलील हो रही है यहाँ पर, जिसका कोई हिसाब नहीं। मैं अभी किसी से बात कराने की कोशिश करता हूँ कि अगर किसी से बात हो जाए। बेटे कहाँ से आए हो, कहाँ से आए हो? सरदार साहब के डेरे से आए हो। क्या मिल रहा भाई? अच्छा नहीं मिले भाई। हाँ क्या फेंक क्या रहे हैं ये देखिए जरा, ये हाल है हमारा। और ये बेचारे पता नहीं कहाँ से आए और ये रास्ते में रोके हैं, ये बाइकों पे हैं, ये बाइक्स पे आते हैं, बहुत दूर से आते हैं और ये इस तरह करके सारा कुछ लूट के ले जाते हैं। और असली जो विक्टिम्स हैं सैलाब के वो ये बैठे हुए हैं, ये देखें आप, अरे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें वो बेचारे बुजुर्ग उसी तरह है, वो वहीं बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ भी कैंप है, उसी तरह वो लोग बैठे हुए हैं। देखें जरा इनको, ये हालात है हमारे। बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई, फिर मुझे लगा कि शायद मेरा वहम है, यार ऐसे नहीं हो सकता है कि एक जगह पे ऐसा हो रहा हो। हम एक बस्ती के अंदर गए, वो बस्ती सहू थी। बस्ती सहू के अंदर हमने क्या देखा, बस्ती सहू के लोगों से जो पूछा, बस्ती सहू के लोगों की जो हालत थी वो एक साहिबे दिल के लिए समझ लें मौत थी। वहाँ जो लोगों के साथ हो रहा था मैं आपको बयान नहीं कर सकता। वहाँ पर एक बंदा जो सा है वो अपनी पूरी फैमिली के साथ 32 लोगों के साथ, एक बुजुर्ग आदमी अपने 4 बेटों, आगे से उनके बेटों की बीवियाँ, बच्चे, उन सारों के साथ 2 खैमों के अंदर बस ज़िंदगी गुजारा। और वो खैमा नहीं है, वो उसने प्लास्टिक बैग की शीट है जो उसने अपनी छत पे डाली हुई है, वो प्लास्टिक की शीट है जो सिर्फ उसके ऊपर बारिश आने से रोकेगी, लेकिन जब धूप पड़ेगी तो वो प्लास्टिक की शीट नीचे से गर्म हो जाएगी और उसके अंदर बच्चे बीमार पड़े हुए हैं। ये अपनी आंखों से देखा और मैं जब उनसे उनके हालात पूछे, यकीन माने रोटी से ज़्यादा उन्होंने अपनी सेफ्टी की फ़िक्र की। उन्होंने कहा कि यार रोटी तो हमें बंदा दे रहा है, यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा मुश्किल चोरी चकारी की है, अमनो अमान की है। हमारे यहाँ पर आके सामान उठा के ले जाते हैं, खैमों से खाना उठा के ले जाते हैं। इतने जालिम लोग हैं हम, और फिर चाहते हैं हकीकी आज़ादी। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। ये तमाम माजरा जो है हमको आप अपने आंखों से देखें और कानों से सुने, वहाँ क्या देखा और क्या सुना। ये बस्ती सहू है, यहाँ पर ये राजनपुर और फाजलपुर के दरमियान का इलाका है और यहाँ पर हम आए। ये एक सिचुएशन ये बड़ी अजीब सी है कि लोगों को खाने पीने की चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन वो खाने पीने की चीज़ें लूटने वाले बहुत ज़्यादा हैं। लोगों का जो माल बाहर पड़ा हुआ है, ये सामान बाहर पड़ा हुआ है, लोगों के अलमारियाँ बाहर पड़ी हुई हैं, वो सारा जो सा है वो बिल्कुल ऐसे ही है कि कोई भी चोर कभी भी आके उठा के ले जाए। और जो खाना इन तक पहुँच रहा है उसको लूटने वाले भी बहुत सारे लोग आ चुके हैं। लोगों से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका भाईजान? सर बिल्कुल ठीक है। ये इस्लामाबादी के रहने वाले हैं आप? हाँ बिल्कुल यही घर है सर, हम वो घर है हमारा। ये सब आपको राशन यहाँ पहुँच रहा है? सर राशन तो मिल रहा है थोड़ा बहुत। ये लेकिन वो कैसे करते हैं आप? पकाते बस ये जैसे कोई झपटी मारे, बस ऐसे ही झपटी दे रहे हैं, कोई वो हिसाब नहीं है। झपटी मारो, बस झपटी मार रहे हैं और क्या करें सर, जब भूखे मर रहे हैं। कभी पका पकाया आ जाता है, कभी कभी झपटी मार रहे हैं लोग। ये मैंने सुना बाहर से लोग कोई जो है मोटरसाइकिल वाले खो रहे हैं, एक दूसरे से खो रहे हैं। साइकिल लग जाता है, मोटरसाइकिल पीछे लग जाता है तो वो आपसे सामान खींच लेते हैं। तो साफ जाहिर है जैसे जो हमें मिलता है झट्टी मार के उठा के ले जाते हैं। वो यहाँ के लोग नहीं है, नहीं यहाँ के लोग नहीं है। गाड़ी वो भगा के ले जाते हैं, जिनको मिलना होता है उनको मिलता नहीं। वो लोकल होता है लेकिन वो डूबे हो नहीं है पीछे, तो हम लोग उन्हें खींच के ले जाते हैं जबरदस्ती। कल मेरा वो कैंप लगा हुआ है, वहाँ पे एक वो थोड़ा सा राशन पड़ा था, वो मेरे लिए उठाया कल, लेकिन मोटर लेके भाग गया है। मोटरसाइकिल लेके भागे, मैं जो ही भागा ना मेरे भाग के ले गया है। और वो यहाँ के मेरे बच्चे भूखे बैठे इधर, कुछ नहीं मिल रहा इधर।
ये हाल है इधर, लोग और लोग लेके जा रहे हैं। आपके सामान की क्या सूरत हाल है? जो सर सामान तो सारा तबाह हो गया हमारा। अभी दो बैठे जाते हैं, तीन सो जाते हैं, मतलब इस तरह से सब किसी का ऐसे ही गुजारा। चोरी का भी खतरा है। चौकीदारा कर रहे हैं। हाँ जी, क्या कर रहे हैं? रोटी यहाँ तो रोटी पहुँच रही है। अब मसला सिर्फ रोटी का तो नहीं है। सर मकान गिर गए आते ना जी, बहुत सी खाली रोटी तो नहीं है। यहाँ पर सिचुएशन ये है कि आप अगर ये सोच रहे हैं ना सिर्फ रोटी बचाओ, रोटी के अलावा इनके घर जो अब तबाह हो चुके हुए हैं, इनके सर पे छत नहीं है। रोटी के अलावा भी बड़े सारे मसाइल हैं। यहाँ पे पीने का पानी का बड़ा मसला है। इन लोगों के घरों को दोबारा से तामीर करने का मसला है। ये लोग सड़क के ऊपर बैठे हुए हैं, अपनी बेटियों के साथ, अपनी माओ बहनों के साथ सड़क पे बैठे हुए हैं। और यहाँ जिस तरह चोरी चकारी शुरू हो गई है, जिस तरह लोग सामान खींच रहे हैं, और ये वो लोग हैं जो डूबे हुए भी नहीं है, लेकिन वो यहाँ आके इनका सामान, इनके हक का सामान खींच के लेके जा रहे हैं। हाथ से खींच के ले जाते खाना, पक्का खाना। कोई बाहर से आता है, देने आता है, गाड़ियाँ आती हैं, लेकिन पीछे 100-150 मोटरसाइकिल आता है। रुक जाए, आप आंखों से देख दें। आदमी होएंगे पीछे, इससे ज्यादा गिरना है गाड़ी के पीछे। 3 बजे के बाद खाना शुरू होगा। गाड़ी के पीछे रहते हैं। पीछे टोटल जो है ना ये मजदूर तबका है इधर, ये सब मजदूर रहते हैं, सब मजदूर रहते हैं। कोई बिजनेसमैन नहीं है, ना कोई मुलाजिम है, कोई भी नहीं है, सब मजदूर है इधर। खाने भी नहीं मिल रहे हैं, खाने भी नहीं मिल रहे हैं। जिनका ताल्लुक है उनको खाने मिल रहे हैं, वरना इधर किसी को खाना नहीं मिला। जो हम भी है, जिसका ताल्लुक है उनको खाना मिल रहा है। कौन से ताल्लुक वाले को मिल रहा है? बस सर ये पता नहीं, वो पैसे ले रहे हैं भाई। अभी रुके हुए इधर ही, ये आपके सामने है। कहाँ से आए? जामपुर से। जामपुर से आए हैं, तो इतनी दूर क्या कर रहे हैं आप? ये भाई साहब से बात की है, उसने रोका है कि इधर झुग्गियाँ किन्ना है, वो बताया उन्होंने। उसने रोका। आप सामान कहाँ से लेके आए? वो उधर से ले, जामपुर से। हम घर उसका कहते हैं जामपुर में। ये भी जामपुर से, ये भी जामपुर। एक गाड़ी राशन देने जामपुर से क्या कर रहे हैं जी जामपुर से? वैसे राशन वैसे ही आए हैं? हाँ जी, राशन लेने के लिए सर जी, कोई राशन भी नहीं ले। ये देखो, अगर भाई इधर का है तो फिर भी कोई बात नहीं। किसी का हक है, नहीं लेना चाहिए भाई। तुम्हारे सामने कसम चुके, फिर भी तो सीधी बाहर नहीं करना। आपको खाना खिलाए मजाक नहीं है, ये इस बंदे की बड़ी मेहरबानी है सर। आपकी मेहरबानी। चला रहा है। अल्लाह ताला करम करे, अल्लाह ताला आपके हाल पे रहम करे। आज थोड़े जे टेस्ट कर लो। इसकी बड़ी मेहरबानी है, जब से ये शुरू हुआ है ये बंदा कर रहा है, हमें खाना दे रहा है, इसकी मेहरबानी। भाई को बुलाएं जरा मेरे पास। खड़ा है भाई मेरे पास है कि ना की है? शेख साहब बात सुने। शेख साहब, ये पीछे हमारा एक कैंप लगा हुआ है, हम वहाँ राशन दे रहे हैं, वो कैंप टेंट भी दे रहे हैं। आप हमारे साथ चलें, हम आपको कुछ देते हैं जो आप खुद इन लोगों तक ले हैं। मेरे पास लिस्ट है, इनकी मेरे पास लिस्ट है बिल्कुल, जो है असल हकदार उन सबको मिलता है। तो यहाँ आपके पास कोई बंदा रात खाने वाले से गाड़ी है, ये मेरा भतीजा उसमें डॉक्टर है। ठीक है, मैंने रात सबको चला बताया, किसी गैर हकदार को नहीं मिला। ये असल हकदार लोग हैं। पहले दिन से हम यहाँ पर खाना बना रहे हैं, सबको खिला रहे हैं। बिल्कुल। मैं आपसे ये पूछ रहा था कि आपको सुन रहे हैं लोग, ये बताएं कि खाने के अलावा मसले क्या हैं यहाँ पे? यहाँ टेंट के मसला है, टेंट के मसला है। ऊपर से इसका अब इनकी दोबारा आबादकारी कैसे होगी? ये अपने घरों में कैसे जाएंगे? इनको फंड मिलने चाहिए, बिल्कुल मिलने चाहिए। बिल्कुल इनका हक है। और ये पानी निकालने के लिए क्या कर रहे हकदार हैं? असल हकदार हैं, बिल्कुल गरीब लोग हैं, इनके ना कोई रकबे हैं ना कोई जायदाद है। तगारी उठाने वाले। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आए आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये यहाँ पर एक मस्जिद है, और मस्जिद की क्या सूरत हाल है। ये लोगों का घर है यहाँ पे, जहाँ पर ये लोग रहते हैं, और यहाँ पर तबाही का आलम है। ये सड़क है जो नीचे उतरती है, देखें। ये सड़क है जो नीचे उतरती है, और वो मस्जिद है वहाँ पे। घर डूबे हुए इधर। ये सामान है अभी टूट गया, देखो ये घर का सामान है? ये घर का है हमारे। 4 पे रख के 4 पे के ऊपर नीचे 4 केने बांधी हुई है, और कोई कश्ती कोई हमारी यहाँ मदद नहीं की। हम लोगों ने अपने हिसाब से अब खुद ही निकाला है सामान, जो भी है। तरफ से कोई नहीं एक्शन लिया किसी ने, नहीं है यार, कोई इंतजामिया यहाँ पर नहीं है। ये सरकार है नहीं,
है नहीं बिल्कुल, बाबा कोई भी नहीं ना आया कोई बंदा। किश्ती मिली है ना कुछ मिला है। भाई देखो ये टेंट दे रहे हैं ना, लोग बेच रहे हैं, कोई 2000 ले रहा है, कोई 2500 ले रहा है। भाई इतना पैसे दे दो तो ये टेंट देंगे। जो वहाँ से लेके जाता है वो छीन के वो बेच रहा है आगे। बेच रहा है आगे। 2000 रुपए लेते हैं, क्या कर? जो ले 2500 लेते हैं बेच छोड़ते हैं। अभी हम 2000 भरे या इधर हम अपना खाना बनाए, क्या करें? लकड़ी नहीं, इधर कोई चीज नहीं है, ना गैस है ना कोई चीज है। ये चोरी की वजह से निकाला है बैर। हमने कहा ये खराब भी हो जाएगा वरना ये चोर भी ले जाते हैं घर में। सर ये जो है ना, जिसके ऊपर जो सामान है, टीयर गार्डर है, इसके ऊपर ही निगरानी है इसी पानी में, क्योंकि ये ले जाते ये भी तो निकाल के ये भी निकाल के ले जाते हैं। ये ऐसा कोई इलाका है यार, तो बाबा ये तो बड़ा गलत बात है। जब क्या करें, लोग जो से हैं वहाँ यहाँ मुश्किल में है, तकलीफ में है, लेकिन तकलीफ ये उससे ज्यादा है कि चोर हैं यहाँ पर, और चोर जो से हैं वो हकदार का हक छीन के लेके जा रहे हैं और उसका कोई बचाने वाला नहीं है। इंटरनेट पे आप हजारों विजुअल्स ऐसे देख रहे हैं कि खाना इन तक पहुंच ही नहीं पाता, वो आके लूट के ले जाते हैं। वो बंदा मोटरसाइकिल वाला कहता है मैं जामपुर से आया हूँ, और वो जामपुर से यहाँ पर सिर्फ राशन लेने के इकट्ठा करने के लिए आया है। ये और यहाँ पर जहाँ पर मैं खड़ा हूँ इस वक्त, सरकार की नाम की कोई चीज़ नहीं है, पुलिस नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये लोग सड़क पे अपने बीवी बच्चों के साथ मौजूद हैं, इनकी इज्जत की रखवाली कोई नहीं है। यहाँ पर कोई किसी को पूछना, ये लोग अपनी मदद आपके तहत यहाँ मौजूद है और अपने घर का टीआर और लोया तक निकाल के ले आए हुए यहाँ पर कि ये भी कोई चोरी करके ले जाएगा। तो बाबा जी सरकार, ये वजीर आला कोई इस तरह कोई चीज़ नहीं है। बात है एक सरदार जो है ना, और वो ढकवा देता है, दूसरा छुड़वा लेता है। यहाँ पर यही चक्कर है। जिस दिन का सियासत है ये गरीब मर गया है, जिस रोज की सियासत है ये गरीब रह नहीं गया। अभी सामने देखो, कोई नहीं सुनता। रात को हम उधर जाके सोते हैं, हमारा सामान पर वहाँ पे सोते हैं चारपाई पे जाके रात को। उधर हम सोते हैं जाके भी, रात को ये कोई चीज ना उठा ले, वहाँ पे सोते हैं जाके रात को। इधर जानवरों के ऊपर पारा दें या उधर जाके निजाम बहुत मसला, उधर फिर सांप है, बड़े बड़े सांप है, इधर सांप छतों के ऊपर चढ़ गए। क्या करें अभी? पानी से निकल के छतों हाँ, पे ये पानी की वजह से ना जानवर अभी देखो इधर जानवर देखें आप। मेहरबानी करें हमें टेंट मिले जाए, टेंट नहीं है। ये यहाँ सूबे के वजीर साहब से भी दरखास्त है कि वो जरा उनकी मेहरबानी है, वो टेलीथॉन में बैठने की बजाय एक दफा यहाँ आके देखे तो सही कि ये लोग जो से हैं किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। 500 करोड़ रुपया आपने इकट्ठा कर लिया, वो 500 करोड़ मेरे ख्याल से सिर्फ इसी बस्ती के लिए इसमें पूरा हो जाएगा। इसके यहाँ इस कदर अशद जरूरत है पैसे की, यहाँ इन लोगों को यहाँ से पानी निकालने की, उनके घर दोबारा बनाने की, क्योंकि ये लोग जो से यहाँ बेघर हो चुके हैं। दीवार जो देख रहे हो फटे हुए हैं, रहने के काबिल नहीं है। मकान है सब ये फारग हैं सर। अभी तक यहाँ कोई जिले इधर देखें, अभी ये देखो आपस में असेंबली हाल में क्या क्या हो रहा है, इधर किसी का पता नहीं है क्या हो रहा है। अभी तक जब वोट होते हैं सब इधर आ जाते हैं। देखिए अगर आपके पास राशन है, ये सब ये लोग खड़े जी ठीक है सर, इस बंदे को दे देंगे तो सब। आप हमारे साथ चलें। आपके इलाके के हैं? हाँ बिल्कुल, इधर के फाजिलपुर के। आप इस तरह का कोई एक बंदा अपने इलाके में से, जो लोग सुन रहे हैं, इस इलाके में एक बंदा ऐसा मौजूद होता है जिस पे सारे लोग एतबार करते हैं, वो एक बंदे को ले लें साथ और उससे पूछें कि कितने लोग हैं उसके पास, और उसका राशन उस बंदे के जिम्मे करें, उस बंदे की जिम्मेदारी लगाएं। हमारा सर यही बना दो, हमें कबूल है। और यहाँ सड़क पे आके सामान फेंकें और जिसको वो लोग लेके जाएं जो हकदार भी नहीं है, किसी के हाथ नहीं आएगा वो, और किसी को कुछ नहीं मिलेगा, और ये लोग इसी तरह यहाँ भूखे रह जाएंगे। दरखास्त आपसे इतनी सी है, देखो ना जैसे हुक्मरान वैसे इमाम। इम्तिहान होता है, ये आपसे ज्यादा हुक्मरानों का इम्तिहान। हाँ अच्छा, ये जो जानवर हैं हमारे, इनके ऊपर कौन सा जुल्म है? हुक्मरान वो हैं जो आपस, इनका चारा नहीं है। यहाँ पर एक आबादी रोड साइड के ऊपर, जो फाजलपुर को, जो राजनपुर से फाजलपुर को रोड जाती है, फाजलपुर रोड के ऊपर आबादी है, बस्ती सऊ की आबादी है। मस्जिद भी आपको नज़र आ जाएगी, मस्जिद सारी डूब चुकी हुई है। यहाँ इसके करीब लोग हैं, इन्होंने ये प्लास्टिक के बैग जो उनसे हैं ये लेके आए हुए हैं और इन्होंने उसके खैमे बनाए हुए हैं, इसी के नीचे रात बसर कर रहे हैं। उनके बच्चे बच्चियाँ, उनका सामान, उनकी जो चीज़ें घर में उनकी बची थी वो तमाम यहाँ पे। सूखी रोटियाँ क्यों रखी हुई हैं बाबा? ये जो है ना जो बच जाती है, मतलब ये डगरेंगे थोड़ा वो जानवरों के लिए रखी है। अच्छा किया आपने, बेदबी नहीं होनी चाहिए। आए दिखाएं आपको, लोगों का घर देखें, लोगों का सामान देखें।
की हाल है चंगा माँ जी कितों दे इत्थे हो सारा ऐसे ही थम देखो सारे नाल हालात देखो सारे नाल बारिशां बाल सारे पोस्ते जबारू बन में सारे बिस्तरे सारे पोस गए कशन सारे बिस्तरे भी सारे पिज गए ने जी हां सारे पोस गए नहीं सब माँ जी ये सामान नाल ले आए हो किस तरह काट के ले आए लाजू बिस्तरे भी के पूछला दिन जरा को देना ठिकाने चार पे डर में तो काट आयूं माँ जी किस तरह गुजर रहे थे ऐसे तो बड़ा गर्म होता है कपड़ा बोला क्या करूं आखिर बालें तो लुकाम नहीं साको तो मिले कशा ना आखिर बालें तो लुकाम ने केड़े करूं बालें को माँ जी सड़क पे रोटी मिल रही है रोटी बहुत है लेकिन रोटी तो इलावा मसला जड़ा है वो है कि कार नहीं बन रहा रोटा बहुत मिलती पी रोटी बहुत है रोटी लोग देके जा रहे हैं वो किसी ना किसी तरह ले रहे हैं लेकिन जो असल मसला ये है ये मोटरसाइकिल वाले जो गैंग है ये इस तरह करके आता है और जहाँ जहाँ पर लोग राशन बांट रहे होते हैं ये उनका राशन लेके चला जाता है इन लोगों को इस वक्त अशद ज़रूरत है आपकी मदद की और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इनकी दोबारा से आबादकारी करने की इनको दोबारा से आबाद करने की ज़रूरत है हमें इस वक्त यहाँ पर अशद ज़रूरत इस बात की है पीने का पानी इन लोगों के पास नहीं है एक खुले आसमान के नीचे यहाँ पड़े हुए हैं अगर बारिश दोबारा आ जाए मौसम की सख्ती बर्दाश्त कर रहे हैं छोटे छोटे बच्चे इनके साथ हैं इनके जानवर इनके साथ हैं जो सामान बचा है वो यहाँ तक ले आए हैं आप सब लोगों से ज़रूरत है इनको आप लोगों की मदद की लेकिन कोशिश ये करें कि मदद किसी निज़ाम के तहत हो जो हकदार तक पहुँच जाए मदद इस तरह ना करें कि टीवी पे फोटो में खिंच जाएं लोग बंदे आके देख लें और आप वहीं पे ट्रक उंडेल के चले जाएं मैं बार बार आपको ये कह रहा हूँ कोशिश करें कि 2-4 जिम्मेदार लोग साथ ज़रूर भेजें 2-4 जिम्मेदार लोग किसी बस्ती में से ले लें जो हकदार तक उसका हक पहुँचा लें कोई मुश्किल काम नहीं है ये बड़े आराम से हो सकता है लेकिन इस तरह जाके किसी एक जगह पे चीज़ें फेंक देना और इस तरह लोग जो उनसे स्पेशली इस तरह की हरकतें कर रहे हैं मैं क्या कहूँ उनको कि अल्लाह ताला हमारा इम्तिहान ले रहा है इस तरह ये तो बिल्कुल ही बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल है मैं आपको बता नहीं सकता ये एक बंदे के लिए जी एक बंदे के लिए एक डेली देता है डेली 3 रोटी और सालन वही एक बंदा देता है डेली देता है बहुत जब से ये सैलाब आया है पहले दिन से वो बंदा शुरू है अल्लाह ताला आपके हाल पे रहम करे मेरा भाई 32 आदमी हम इसी के ऊपर गुजारा है तब नीचे इसके नीचे कितना आदमी 32 लोग हैं ओहो बाबा ये अल्लाह खैर कर से इसी के नीचे हमारा गुजारा हुआ है क्या गवर्नमेंट नहीं देख रही अल्लाह देख रहा बाबा इसके 5 बेटे हैं 5 शादीशुदा हैं और ये देखें 8 4 हैं छोटे बच्चे मतलब 5 6 7 एक बच्चे हैं एक के बच्चे हैं इसी के ऊपर नीचे गुजारा हुआ है तंग होकर रह रहे हैं कितने दिनों से यहाँ पे अभी भाई जिस दिन का फ्लड आया है तब से यहीं पे यही है बच्चा है छोटा बच्चा है और बीमार भी है वो है उल्टी कर रहा है हाँ बीमार है बीमार तो कोई आप आए डॉक्टर भी है हमारे पास माजूर ले आए हूँ मैं दवाई माजूर चेक करवा के क्यों अस्पताल में बच्चे की हालत खराब लग रही है सर अभी बेहतर है बेहतर सब काफी माजूर भी है साथ कल तो बिल्कुल सूखा हुआ था अल्लाह ताला उसे सेहत दे अभी जहाँ दुनिया में इस तरह के वहशी दरिंदे होते हैं वहीं दुनिया की उम्मीद कायम रखने के लिए कुछ फरिश्ते भी होते हैं उनमें से एक फ़रिश्ते से मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ वो शख्स बाहर से पढ़ के आया बाहर से उसने तालीम हासिल की ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजार सकता था वो शख्स के पास सारा कुछ है वो शख्स जो उनसा है उसको ज़िंदगी की कोई आसाइश ऐसी नहीं है जो उसके पास ना हो लेकिन फिर भी वो उस गर्मी में वहाँ गया इमरान खान की बात नहीं कर रहा मैं कुछ ऐसे डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ जो गए और वहाँ पर मौजूद हैं अभी भी मौजूद हैं और लोगों की खिदमत कर रहे हैं दवाइयाँ लेके गए लोगों की खिदमत कर रहे हैं और जिनके दिल में जज्बा ये है कि यार इंसानियत की कदर करनी चाहिए उसकी मदद करनी चाहिए जहाँ वो मुश्किल में हो उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनना जाके देखें दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं होती आज सारा दिन आपको बताया कि लोगों से चीज़ें खींच रहे हैं उनका हक खींच रहे हैं लेकिन इस दुनिया में भी ऐसे लोग भी हैं जिनकी वजह से शायद दुनिया चल रही है जो दुनिया दूसरों की मदद करने के लिए कहीं भी जाने को तैयार हो जाते हैं अपना बहुत कुछ छोड़ के अपनी ज़िंदगी की आसानियाँ छोड़ के मुश्किल अपनाते हैं ताकि लोगों की मुश्किल हल हो सके मेरे साथ डॉक्टर इमाद मौजूद हैं जो बजाते खुद एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है लेकिन वो अब्दुल अलीम खान फाउंडेशन के फ्लैग के नीचे यहाँ पर राजनपुर में एक मेडिकल कैंप लगाए हुए हैं और उनसे पूछते हैं कि इस मेडिकल कैंप में वो किस तरह की बीमारियों का इलाज
करेंगे और इस जो यहाँ पर उनको पता क्या है, किस तरह का रिसर्च है कि यहाँ बीमारियाँ किस किस्म की होंगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब क्या आपने पाया यहाँ पर आके, क्या देखा कि किस तरह की सिचुएशन है यहाँ पे? पहले सबसे पहली तो चीज़ ये है कि जी जो डिज़ास्टर है वो कम्प्लीटली अनप्रेसिडेंटेड है जी, ठीक है। उम्मीद से बहुत ज़्यादा। दूसरा ये है कि राजनपुर, फतेहपुर, जलालपुर के एरिया बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हैं। यहाँ पे आपको पता है जब एक दफ़ा पानी सेटल हो जाएगा थोड़ा बहुत, उसके बाद सबसे ज़्यादा ख़तरा होता है वाटर बोर्न इन्फेक्शंस का, जो पानी से जन्म लेती हैं। उनमें पेट की बीमारियाँ हैं, जिसमें कॉलरा भी एक बीमारी है, फिर गैस्ट्रोएंटेराइटिस जिसको हम कहते हैं वो बहुत कॉमन है। स्किन की बहुत इन्फेक्शंस होंगी यहाँ पे, उम्मीद ऐसी होगी आगे कि आगे चलता जाएगा और ख़राब से ख़राब तर हालात होंगे क्योंकि वेदर भी जो बिल्कुल है। और उसके अलावा फिर आंखों की इन्फेक्शंस होंगी, क्योंकि ये कंजंक्टिवाइटिस इस तरह की चीज़ें वो भी सारी बड़ी कॉमन है। उसके अलावा जो एक बड़ी तकलीफ चीज़ होगी वो मलेरिया, क्योंकि आपको पता है स्टैग्नेंट वाटर है, बिल्कुल वाटर स्टैग्नेंट होगा तो पानी खड़े होने की वजह से वहाँ पे मच्छर आएंगे और डेंगू का सीज़न भी चल रहा है। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं यहाँ पे मैं उनको इन्विज़िट कर रहा हूँ कि इन द नेक्स्ट प्रॉब्ली फ्यू मंथ्स यहाँ पे वो डिजीज़ जो है ना दोबारा से एक दफ़ा। डॉक्टर साहब आपको और लोग भी देख रहे होंगे जो शायद मेडिसिन के थ्रू लोगों की मदद भी करना चाहते होंगे, किस किस्म की मेडिसिन की यहाँ ज़रूरत है? यहाँ पे जी हमने बड़ा बेसिक सा सेटअप मैं अपने साथ लेके आया हूँ जी, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि कुछ यहाँ पे एंटीबायोटिक्स हैं जी, क्योंकि मैं इन्फेक्शन को अगर कोई मुझे नज़र आता है तो मैं उसको उसी वक्त हैंडल करना चाहता हूँ। ठीक है। उसके अलावा मेरे पास एनाल्जेसिक्स हैं बहुत सारे, क्योंकि दर्दें होंगी लोगों को। पेट की बीमारियों के लिए बहुत सारी दवाएं हैं, फ्लैजिल है, ये हमारे पास बहुत सारी ओमेप्रोजोल टाइप चीज़ें हैं जो पेट की बीमारियों के लिए वो करती है। उसके अलावा आंखों की इन्फेक्शन के लिए ड्रॉप्स हैं जी, ठीक है। आंखों की इन्फेक्शन के लिए ऑइंटमेंट्स हैं, स्किन की इन्फेक्शन के लिए लोगों को क्या रिकमेंड करेंगे कि यहाँ किस तरह की मेडिसिन भेजें जिसकी ज़रूरत है? मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि बेसिक पे अगर आप स्टिक करें तो लोगों को सब बेसिक्स की ज़रूरत है। पैनाडोल भेजें, पेरिट्रॉल ये जो है ORS भेजें, पायोडीन भेजें। मलेरिया को हैंडल करने के लिए मॉस्पिल या जो भी कोई अगर मॉस्किटो रिपेलेंट भेजें, इस तरह की चीज़ें भेजें। और मैं अपने साथ इस दफ़ा ये भी लेके आया हूँ ये जो एंटी मलेरिया ट्रीटमेंट्स हैं, क्योंकि ये आपको पता है कि टेक्निकली तो आपको 2-3 हफ्ते पहले शुरू करना चाहिए, लेकिन अगर आप यहाँ पे आते हैं, अब जो भी मैं पेशेंट यहाँ देखूंगा और मुझे पता है कि दे आर गोइंग टू रिस्की एरियाज वंस मोर, तो मैं उनको ये कहूँगा कि आप ये स्टैट डोज का जो एक कॉन्सेप्ट है कि 4 गोलियाँ भी खाएं, 4 गोलियाँ कल खाएं, तो 3 दिन में उनको पूरी की पूरी इम्यूनिटी मिल जाएगी। आखिरी सवाल ये है, व्हाट ड्राइव्स यू, क्यों आए हैं यहाँ पे? लेकिन जी ये हमारा प्यारा मुल्क है, मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ इस चीज़ के बारे में। मैं असल में मेरा अगर आप बैकग्राउंड देखें, मैं साउथ अफ्रीका में बहुत वॉलंटरली काम कर चुका हूँ, मिडल ईस्ट में भी कर चुका हूँ। ये पाकिस्तान में मेरा ये सेकंड मौका है कि मुझे दोबारा से एक दफ़ा चांस मिला। एक दफ़ा पहले एक बहुत बड़ा जब नेचुरल कैटास्ट्रोफी हुई थी बालाकोट के एरिया में जी, बिल्कुल। तो मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि हमारे लोग जो हैं वो उनको किसी तरह से हम प्रोटेक्ट कर सकें। तो ये एक खिदमत का जज्बा जो मैं चाहता हूँ कि और भी लोग आएँ, क्योंकि बहुत जगह है यहाँ पे, देयर इज़ लॉट ऑफ रूम हियर। तो लोग आएँ, आके अपना पार्ट प्ले करें, क्योंकि दिस इज़ द राइट टाइम टू प्ले योर पार्ट एज अ पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, माय बेस्ट विशेस विद यू, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब के अलावा हमारे साथ वहाँ जो हमारी टीम के लोग थे, अब्दुल अलीम खान फाउंडेशन की तरफ से कर्नल साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, जो सामान बांट रहे थे, दुआ मांग के हमने वो तमाम सब कुछ शुरू किया। कर्नल साहब ने एक वाक़या बड़ा अजीब सुनाया, मैं चाहता हूँ वो वाक़या आप ज़रूर सुन लें, सुन के आएँ। सुनने के बाद मेरी तो तबीयत बहुत ख़राब हुई है, आप सुने ज़रा, शायद आपको भी थोड़ी तसल्ली हो जाए कि किस किस्म के लोग हैं। कर्नल शाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जनरल मैनेजर हैं अब्दुल अलीम खान फाउंडेशन के। डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गई है, सिर्फ मैकेनिज़्म समझाने के लिए कि चीज़ें किस तरह एक सिस्टम के तहत करनी चाहिए। मैं आपको सिर्फ थोड़ी सी बात बताना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी शुक्रिया। मैं जैसे आपसे शुरू में भी उस वक्त कह रहा था कि लोगों को किस तरह बांटेंगे, क्योंकि मैं खुद बड़ा परेशान था। सिस्टम क्या बनाया आपने बांटने का? सिस्टम ये है, जब आए तो हमने 2 दिन तो पहले रैकी पे लगाए। अच्छा। देखा कि यहाँ लोगों के मसाइल क्या हैं, फिर देखा कि उनको हल कैसे किया जा सकता है। तो हमारे पास 2 ऑप्शन थी, या तो हम एट द स्पॉट जहाँ लोग अफेक्टेड हैं वहाँ पे उनके पास जाएं, और दूसरा ये था कि किसी सेंट्रल प्लेस पे सारी चीज़ें डंप करके उनको बुलाएं। अच्छा कर्नल साहब, वो बताएं जो आप मुझे कश्ती वाली बात बता रहे हैं। जी, उसमें यह है कि हम जा रहे थे ये जानखां वाले एरिया में, तो MPA साहब हैं, उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ, मैंने कहा यहाँ पे होना चाहिए, लोग आ जा रहे हैं तो यहाँ कश्ती क्यों नहीं? तो कहते हैं कल तक यहाँ प्लेस थी, लेकिन हमने इनकी रिक्वेस्ट पे यहाँ से हटा दिया। क्यों? वो क्यों? कि पता चला कि दिन को वो जो सवारियाँ उतारने वाला जो काम कर रहे हैं, दिन को पैसे कमा रहे हैं, और उसी दौरान वो अपनी भी रैकी मुकम्मल कर रहे हैं कि किस बस्ती के ऊपर
ऊपर जो है सामान पड़ा हुआ है किन घरों पे, और लोग वहाँ से जा चुके हैं और एट नाइट वो जो है ना अपनी कार्रवाई करके तो उनका सामान भी उठा कर ले गए। सो दैट वाज कि पीपल सेड के हम समझे इस ये जो है ना हमें ये सहूलत नहीं चाहिए। अच्छा। ये जो है ना नहीं साहब, आप यहाँ पर बड़ा अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, वो टोकन वाला निज़ाम कैसे बनाया आपने? जिन लोगों को मैंने देखा फिजिकली इफेक्टेड हैं तो मैंने उन पे जो इनका अमला है उनसे कहा कि मुझे उस इलाके के लोगों का डेटा चाहिए जो एक्चुअल हैं। ठीक है। अब मैंने उनको ऐसा किया, उनको सीरियल नंबर करके सारों का डेटा बना दिया और वही सीरियल नंबर हर बंदे का टोकन नंबर कर दिया, उसके ऊपर उसका शनाख्ती कार्ड है। और आप इसे वीकली दोबारा इनको बुला के इन्हीं को देते रहेंगे? हाँ, वो यानी कि वो लोग आपने अपने पास रजिस्टर कर लिए पूरे, हमने फॉर्मेट बना के और उसको कंप्यूटराइज कर दिया उनका डेटा। और अल्लाह हमें तौफीक दे तो हमने कोशिश हमारी ये है कि जो हम दे रहे हैं सेम डे एवरी वीक, यानी नेक्स्ट वीक हम आज जिनको बुध को दिया है उनको अगले बुध को हम फिर उनको दें, एक तो डुप्लीकेशन ना हो और एक हम इस हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टच कर सकें। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे और अल्लाह ताला आपके इस काम में बरकत डाले कि ये इन लोगों को जो मुस्तहिक हैं उन तक आप चीज़ें पहुँचा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी NGOs और बहुत सारे लोग यहाँ पर मदद के लिए आ रहे हैं, लेकिन मैं तो आपसे रिक्वेस्ट ही करूँगा कि कोई एक सिस्टम, एक निज़ाम बनाएं ताकि हकदार तक उसका हक पहुँच सके, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर ये देखा गया है कि लोग जो उनसे हैं लोगों से राशन रास्ते में खींच रहे हैं, और दूर दूर से आ रहे हैं, ऐसे इलाकों से आ रहे हैं जहाँ सैलाब आया भी नहीं हुआ और जो ज़रूरतमंद हैं उनसे आके खींच के लेके जा रहे हैं। हकदार तक हक पहुँच जाएगा, सिर्फ आपको छोटे से निज़ाम की ज़रूरत है। या ऐसा करें, अगर आप खुद नहीं कर सकते तो किसी ऐसे लोगों को दे दें जो ये निज़ाम चला रहे हैं या जिनका अच्छा सिस्टम चल रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जो उनसे आपके सामने हैं। पसंदीदगी नापसंदीदगी अपनी जगह, लेकिन तकलीफ़, परेशानियाँ और आफतें अपनी जगह। इंसान को इंसान की मदद करनी चाहिए, यही इंसानियत होती है। जानवर भी एक दूसरे की मदद करते हैं, जानवर भी पहुँच जाते हैं, हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और यही बेहतरीन मुआशरा बनाता है। कोशिश करें लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें, और वो लोग जो इस तरह की मुसीबत में अपॉर्चुनिस्ट बन रहे हैं और अपॉर्चुनिटियाँ ढूंढ रहे हैं और लूट मार कर रहे हैं, उनके लिए एक ही बात है, शर्म करें, शर्म करें, क्योंकि हम इंसान हैं। ये ऐसी हरकतें जो उनसी हैं इससे इंसानियत भी शर्मा जाती है। ये हरकतें बहुत बुरी हैं। ये जो खुद गर्जी है, ये जो अपना पेट भरने की आदत है और सिर्फ़ अपने पेट की तरफ देखने की आदत है, सिर्फ़ अपना आप देखने की जो आदत है, ये बहुत बुरी आदत है। ये खुद गर्जी और ये अपने अंदर से जो मफाद परस्ती है, ये खुदा का वास्ता निकाल दें। अगर आप चाहते हैं पाकिस्तान एक जन्नत बने और यहाँ रहने वाले जो उनसे हैं प्यार, मोहब्बत, एहतराम से रहें, अगर आप ये चाहते हैं कि ये हकीकी मानों में रियासत मदीना बने, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ लोगों में प्यार हो, तो जो अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान प्यार था वो प्यार पैदा करें। दूसरे का माल छीनने से बेहतर है कि आप अपना माल मुश्किल वक्त में उसके साथ शेयर करें। अल्लाह ताला आपको ज़रूर इसका अजर देगा और अल्लाह ताला पर यकीन रखें। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।